वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो जिस तरह से मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि छात्रों और छात्रों के एडवोकेट की तरफ से और प्रोफेसर की एक टीम की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी 6 जुलाई को, जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी 30 सितंबर तक परीक्षाओं को लेकर, उस पर जो याचिका थी कि परीक्षा रद्द करके छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास कर दिया जाए, तो उस पर तकरीबन 10 बजे नहीं 10:47 के आसपास एक सुनवाई हुई, एक आखिरी फैसला आया। अब उसमें मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद अपडेट में देखिए कि किस तरह से अपडेट है। छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। जिस तरह से ये अपडेट कंटिन्यू तकरीबन देखा जाए तो 1.5 to 2 महीने के आसपास पहुंचने वाले हैं इस मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास फैसलों को सुरक्षित रखते हुए अंत में एक ऐसा आखिरी फैसला सुनाया है जिससे सभी छात्र दुख में आ जाएंगे। उनके लिए दुख भरी एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुनाया है। तो सबसे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से ये अपडेट मिली कि द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेट यूटीएस कैन नॉट प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन एज ऑर्डर बाय यूजीसी। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं कर सकती है। उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा, और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों कुछ राज्य निश्चित रूप से दिए गए हैं उसमें कि वो राज्य स्वतंत्र रूप से सुप्रीम यूजीसी से इस पर सलाह कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। चलिए एक समरी दिखाते हैं आपको पूरी की कौन कौन से पॉइंट पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया है। तो ये देखिए सुनवाई के कुछ अहम बातें पॉइंट वाइज आपको दिखा रहे हैं। लाइव ला के माध्यम से मुझे मिली है अपडेट है कि स्टूडेंट्स विद यूजीसी और समरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस यूजीसी गाइडलाइन टू होल्ड एग्जाम बाय सितंबर 30 नॉट फर्स्ट। तो जो यूजीसी की जो गाइडलाइन थी 30 सितंबर तक परीक्षा कराने को, उसको रद्द नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। द डिसीजन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो स्टेट आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राधिकरण है, टू पोस्टपोन एग्जाम विल प्रिवेल ओवर यूजीसी गाइडलाइन, वह यूजीसी की गाइडलाइन पर हमेशा हावी रहेगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट अपडेट दिखाते हैं जो 3rd नंबर का पॉइंट मिला मुझे। और 3rd वाला पॉइंट देखा जाए लाइव ला के माध्यम से जो मिल रहा है, इसमें कहा जा रहा है हाउएवर एसडीएम में, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कैन नॉट डायरेक्ट टू पास स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है जिस पर वहाँ से मिली थी अपडेट कि महाराष्ट्र ने याचिका लगाई थी इस पर, वो किसी भी तरह से छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। स्टेट यूटीएस कैन नॉट पास स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम एज डायरेक्टेड बाय यूजीसी। यूजीसी ने जिन राज्यों को और जो यूनियन ट्रेजरी हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के जिन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं कहा है वो शामिल नहीं होंगे। स्टेट यूटीएस गिवन लिबर्टी टू अप्रोच यूजीसी टू सी पोस्टपोन ऑफ एग्जाम्स। तो उनको पूरी आज़ादी भी दी गई है। उन कुछ राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्र संघ वाले राज्य हैं, वो यूजीसी से इस बारे में स्वतंत्रता पूर्वक सलाह ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद एक अंदाज़ा लगा के आपको बता सकते हैं कि छात्रों के हित में किसी भी तरह से कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से यूजीसी की गाइडलाइन पर ही आधारित है। तो यहाँ पे अगर साफ साफ देखा जाए तो छात्रों को के द्वारा दी गई याचिका का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक वही गाइडलाइन यूजीसी वाली सुप्रीम कोर्ट से भी दी गई जो बार बार यूजीसी कह रहा था। तो इस पर आपको बता दें कि यूजीसी की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसी के पक्ष में ही फैसला लिया गया है। छात्रों की किसी भी तरह से उनकी याचिका पर कोई ना बहस हुई, ना उस पर कोई फैसला लिया गया, बल्कि छात्रों के वकील पिछली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती के साथ भी रखे थे। तो देखिए ये रहा सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई फैसला नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो छात्रों को अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। बस आप लोग अपनी जिम्मेदारी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला लिया गया है उस पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। फिलहाल जो अपडेट है वो आपके सामने ही है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।